फ्रेंड, चलिए आज बनाते हैं होममेड कैनवास। घर में कैनवास को हम किस तरह से बना सकते हैं, आज ये आपके साथ शेयर करेंगे। मार्केट से यदि हम कैनवास खरीदते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, और यदि हम बिगनर्स हैं तो आप समझ लीजिए कि यदि हम प्रैक्टिस के लिए कैनवास खरीद रहे हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। वैसे भी यदि हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो हम क्या ज़रूरी है कि हम बहुत महंगे कैनवास खरीदें, यदि हम घर पे ही 10-15 रुपए में उसको तैयार कर लें तो देखिए, सबसे पहले इधर पर हमने कार्डबोर्ड जो है तो वो कट कर लिया है और कई शेप में इसको कट किया है। और इसका जो है तो साइज जो है तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस तरह से सारे कट कर लिए थे। पहली चीज़ ध्यान रखना है कि इसका कार्डबोर्ड जो है तो थोड़ा सा मोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो सारे इस तरह से कट करके हमने रख लिए थे। अब कैनवास बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत कार्डबोर्ड है, फिर उसके बाद जो है तो हमको लेना है बुकरम। ये बुकरम हमको मार्केट में टेलर के यहाँ, जनरल स्टोर पे या फिर आपको मिल जाएगी। और साथ में आपको बता दें कि ये बुकरम जो होती है तो ये शर्ट में कफ पे या फिर कॉलर में या फिर सलवार वगैरह में नीचे पहुँचे वगैरह में डालने के लिए यूज़ होती है। और ये दो तरह से आती है, एक तो इस तरह से आती है और एक इस तरह से दूसरी जो होती है कि जब आप कपड़े पे उसको लगाते हैं जैसे कॉलर या कफ वगैरह पे, तो उसमें पीछे की तरह चिपकाने के लिए रहता है, उस पर आप प्रेस कर देंगे तो वो कपड़े पे बहुत आराम से चिपक जाती है। तो इस तरह से देखिए, ये हमने सारे ही जो शेप थे तो उनको इस तरह से कट कर लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम लेके, जिससे कि हम इसको अच्छे से कार्डबोर्ड पे स्टिक कर पाएँ। तो देखिए, इधर पर जो बुकरम है तो इसको 3 तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले ये सब कट कर लिए हैं, अब इसके बाद कार्डबोर्ड पे हम इनको स्टिक कर देंगे। तो पहली चीज़ बता दें कि हमने 3 तरह से बनाए हुए हैं ये कैनवास। तो पहले आपको पेपर टेप लेना है और इस पे पूरे पे आपको अच्छे से चिपका देना है। इससे क्या होगा कि जब हम पेंटिंग करते हैं तो या पानी लग जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है या फिर बुकरम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो नीचे का कार्डबोर्ड दिखाई नहीं देता है और उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए, इधर पर हमने फेविकोल लगा दिया है और जब आप बुकरम को इस तरह से इस पर लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको हाथों से बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए लगाना है। ऐसा नहीं कि फेविकोल लगाया और आपने हल्के हाथ से करके उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको बहुत अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए उसको चारों तरफ से लगा देना है और बुकरम को बहुत टाइट लगाना है। और देखिए, पीछे की साइड थोड़ा सा इधर पर प्लीट्स आ गई हैं, लेकिन आगे की साइड से आपको बिल्कुल टाइट बुकरम लगाना है और इसको हम 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से इसको हमने बना के अलग कर दिया है। अब जो दूसरा शेप लिया है तो इसको हमने कुछ इस तरह से इस पर भी बुकरम लगा दी है, लेकिन इस पर जो था तो हमने जैसो अप्लाई किया है। 2 शेप पे हमने जैसो अप्लाई किया था। तो इससे करने से क्या होता है कि जो बुकरम की क्वालिटी ख़राब है या फिर उसमें छोटे छोटे छेद हो रखे हैं तो वो अच्छे से फिल हो जाते हैं, और जब हम इस पर पेंटिंग करते हैं ना तो ब्रश वगैरह काफ़ी स्मूथ चलता है और पेंटिंग जो है करने के बाद भी काफ़ी अच्छी आती है। तो देखिए, इधर पर हमने जैसो अप्लाई कर दिया था जिसके कारण कि इसके छेद जो है तो पूरी तरह से कवर हो गए थे। इधर पर देखिए, 2 पे, एक इस पे और सर्कल पे हमने जैसो किया हुआ है और इसको अच्छे से इस तरह से स्टिक करके हम इसको 2-4 घंटे के लिए आराम से रख देंगे। उसके बाद जो है तो हम इस पे पेंटिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए, इधर पर सारे हमने तैयार कर लिए थे। देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से हो गए हैं और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नीचे का कार्डबोर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे कार्डबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चारों चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब बारी आती है कि इस पर हमको बनाना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इधर पर हमने बच्चों के जो नोटबुक वगैरह होती है ना, तो उसके जो पेज वगैरह बचे होते हैं तो उस पर कुछ इस तरह से जो कुछ भी हमको बनाना था, कई चीज़ें बनाई थी, तो उसमें से ये हमने 4 सेलेक्ट कर ली थी कि क्या हमको इस पे बनाना हुआ है, बनाना है। तो इस तरह से सारी हमने कॉपी के पेज पे पहले ड्रॉ कर लिया था जिससे कि साइज़ और शेप वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आए, उसमें कोई छोटा बड़ा ना हो जाए। तो इधर पर सारे पे हमने ड्रॉ कर लिया था और इसके बाद हमने जो है तो एक्रेलिक कलर का यूज़ किया था। इधर पर आपको पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो कलर जो है तो फैलने लगेंगे। तो इधर पर हमने येलो, ऑरेंज और साथ में वाइट कलर और ब्राउन कलर लेके कुछ इस तरह से शेडिंग की थी और पूरा कुछ इस तरह से शेडिंग करते हुए सनफ्लावर हमने बना दिया था।
इधर पर जो लीव्स में शेडिंग दी है तो एक ही ब्रश में ग्रीन और येलो कलर हमने लगा के और शेडिंग दी है। वैसे आप अलग अलग कलर करके भी इस पर शेडिंग दे सकते हैं। तो शेडिंग करने पे क्या होता है कि काफ़ी अच्छे से हमारी पेंटिंग जो है तो उभार दे के आती है। तो इस तरह से सारे ही जितने भी शेप अपने कट किए थे तो सारे पे हमने अलग अलग ड्रॉ किए थे और अलग अलग डिज़ाइन जो है तो वो बनाए थे। और इस तरह से देखिए आपको सारे में ही हमने एक्रेलिक कलर जो है तो वो यूज़ किया है। आप चाहें तो चॉक कलर वगैरह भी इस पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो शेप था तो उस पे कुछ इस तरह से हमने कैक्टस वगैरह बना रखे थे और इधर पर भी शेडिंग कर दी थी। और आपको बताएं कि इस पे जैसो हमने अप्लाई किया था जिसके कारण कि इस पे ब्रश बहुत अच्छे से चल रहे थे और साथ में बनाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो है तो कलर हो रहे थे। इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी और बनने के बाद भी जो है तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आई थी। तो इस तरह से जैसो वाला जो है तो हमको कैनवास ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि करने में भी बड़ा मज़ा आया और साथ में बनने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आया वो भी काफ़ी अच्छा आया था। तो इस तरह से यदि आप कैनवास बनाते समय छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना तो 15-20 रुपए में आपका कैनवास जो है तो वो घर पे ही तैयार हो जाएगा। और साथ में आपका कहना चाहिए कि बजट में भी होगा और आप कितनी भी चाहें तो पेंटिंग आराम से कर सकते हैं। और बिगनर्स हैं तो आपके लिए तो अगर हम लोग बिगनर्स हैं तो हम लोग के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह से हम घर पे ही सस्ते में कोई चीज़ करें और उस पे हम प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम कोई महंगी चीज़ लेके उस पे बनाएं। वैसे इस पे भी जो है तो पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी थी। इस तरह से पीछे साइड भी हमने कलर कर दिया था, लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पहले आपको पीछे वाला कलर कर लेना, उसके बाद जो है तो पूरी डिज़ाइन बनाइए। नहीं तो एक बार फिर से थोड़ा सा जो अगल बगल कलर लग जाता है ना तो उसको फिर से हमको करना पड़ता है। तो इसलिए पहले आप बैकग्राउंड का कर लीजिए, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाना शुरू करें। तीसरी पेंटिंग देखिए कुछ इस तरह से थी कि इस पे स्पॉन्ज में कलर लेके इस तरह से डैप डैप पूरे पे कर दिया था हमने। इससे पहले से हमने गणेश जी को बना दिया था, लेकिन बाद में पूरे छुप गए थे, तो फिर दोबारा से इसको हमने बना लिया था। और इधर पर देखिए हमने गोल्डन कलर का जो एक्रेलिक कलर था उससे सिर्फ आउटलाइन बनाई है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ था। तो इस तरह से देखिए बहुत कम समय में और बहुत सारी पेंटिंग जो है तो आप अपने घर में बिल्कुल कम बजट में बना के तैयार कर सकते हैं। और किसी भी जगह पर आप इनको लगाइए और देखिए आपका समय भी बहुत अच्छा निकल जाएगा। और साथ में आपकी जो क्रिएटिविटी है तो वो भी, यदि आप करना चाहते हैं तो रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस से रोज़ रोज़ इस तरह का काम करते हैं तो हमारे हाथों में सफाई आने लगती है। तो इस तरह से ये भी बन के
तैयार हो गया था। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये तीनों काफ़ी खूबसूरत से बन के तैयार हो गए हैं। चौथा भी बनाना है। चौथा बहुत सिंपल सा हमने बनाया था। इसमें सिर्फ कलर हमने फिल किए थे, ब्राइट ब्राइट कलर इसमें फिल किए थे, तो ज़्यादा इसमें शेडिंग वगैरह कुछ नहीं की थी। और इधर पर जो है तो हमने इसके जैसो भी अप्लाई नहीं किया था, डायरेक्ट इसमें बुकरम लगाया था। तो जिसके कारण कि इसमें जब हम कलर भर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा 2 कोट हमको करने पड़े थे, क्योंकि थोड़ा सा नीचे से दिखाई दे रहा था, उतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ये अच्छी बनी थी। इस तरह से भी आप बुकरम से कैनवास बना सकते हैं। तो चलिए, अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो समय समय पर आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।